क्योंकि अमेरिका को ईरान की डायरेक्ट चेतावनी सामने आई है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। आयतुल्लाह खामेनेई के बहुत क्लोज एड की, जो कि परमाणु विभाग देखते हैं, उनका नाम है कमल, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि हमारे पास ताकत है, क्षमता है परमाणु बम बनाने की। अमेरिका और इजराइल को एक साथ धमकाया। आपको याद होगा अभी जो बाइडेन इजराइल की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेंगे। और यहां पर ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो ईरान के हैं वो कह रहे हैं हमारे पास पूरी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम तो हमने ऐसे ही बना लिया था और 90% एनरिच्ड करके इसको एटॉमिक वेपन हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ये धमकी कितनी खतरनाक है दुनिया के लिए, ये हम समझना चाहेंगे। वैसे एक होड़ दिखाई दे रही है और उस होड़ में ईरान का ये कहना, अब अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, ये अहम बात है। इजराइल यात्रा पर बाइडेन ने ईरान को चेताया था, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे कहा था बाइडेन ने। ये जनरल मेस्टन कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, पहली बात ये क्रेडिबल स्टेटमेंट है कि नहीं, मेरे को लगता है फेयरली क्रेडिबल स्टेटमेंट है। इसके कुछ कारण है। देखिए, ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा है, सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जो अलाइंसेस बन रहे हैं, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी ईरान के साथ है और नॉर्थ कोरिया की भी ईरान और रशिया के साथ है, तो ये दोनों जो देश हैं, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेस्ट है और इनके पास सारा सामग्री है। मैं एक बात समझना चाहता हूं सर कि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, ये और प्रोवोक करने वाले हैं क्या ईरान को उसके काम के लिए? क्योंकि ईरान असल में इसी ढिठाई के लिए फिलहाल जाना जा रहा है कि उसको जितना कहा जाता है उतना ही पलटकर वो कहता है कि मैं बनाऊंगा और बना कर रहूंगा। क्या उसकी प्रतिबद्धता को और बढ़ाने वाले बयान हो जाते हैं क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, इजराइल की तरफ से? ये समझना चाहता हूं मैं। पीके श्रीवास्तव सर, क्विक कमेंट सर। देखिए, अभी ऐसा लगता है, अगर आप देखते हैं जितनी चेतावनी अमेरिका की तरफ से आती है, ऐसा लगता है कि अमेरिका का काम अब सिर्फ चेतावनी देना रह गया है। मिडिल ईस्ट को भड़काने की कोशिश में है अमेरिका। ईरान ने कहा, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका को ईरानोफोबिया, ईरान की धमकी, मिडिल ईस्ट में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 19 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ईरान दौरा होगा। जेके त्रिपाठी सर, कितना गंभीरता से लेते हैं और ईरान क्या बनाकर रहेगा क्या? देखिए, ईरान तो बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यह है कि कब बनाएगा, कब वो डिस्क्लोज होता है उनके खुफिया एजेंसी, या बना चुका होगा जी, या बना चुका होगा, या बना चुका होगा। नहीं, बना चुका होता तो अभी अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने बता दिया होता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये ध्यान देना चाहूँगा कि इसमें अमेरिका बहुत ही बड़ी सेंसिटिवनेस उसकी दबी हुई है। I2U2 के बैठक में उसके पहले बाइडेन ने भले ही कह दिया, चेतावनी दे दी, लेकिन I2U2 की बैठक में जो भी वो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें ईरान पे एक शब्द भी नहीं कहा गया। अमेरिका चाहता था कि उस पर कुछ बात हो, लेकिन भारत के विरोध की वजह से एक भी शब्द ईरान पे नहीं आया। अमेरिका वो कहने से बच गया और उसका फ़ायदा उठा के अब ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है और अमेरिका को बता रहा है कि अब वो अमेरिकी हेजमोनी, अब वो सर्वोच्च सत्ता अमेरिका की नहीं है, धीरे धीरे खिसक रही है।